इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन। फिलिपियों आज मैं पेज नंबर नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है? तो किसी को मिल गया तो बता दो, मिल गया? उसका पहली आयत ही पढ़ दो आप। हाँ कोई पढ़ दो। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते थे, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। सब बोले आमीन। आमीन। आप सबको भी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। यहाँ पे 2-3 शब्द दिए गए हैं। पहले तो हम आयत के ऊपर प्रीच करते थे, अब मैं शब्द के ऊपर प्रीच करूंगा। प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में एक कैपिटल के ऊपर, कैपिटल होता है जैसे क ख ग, इनके ऊपर भी प्रीच परमेश्वर प्रचार करना सिखा सकता है और सिखाता है परमेश्वर। कई तो एक बाइबल का प्रीच करने का ढंग होता है, कई पूरे अध्याय से प्रचार करते हैं, कई एक अध्याय में से एक स्टोरी लेते हैं, उसमें से प्रचार करते हैं, ठीक है? मैं अब आपको बताता हूँ, जो मतलब नया पास्टर जिसे मालूम नहीं क्या प्रीच करना है, क्या प्रचार करना है, तो वो एक अध्याय पढ़कर आपको सुना देगा। ये हो गया सिंपल प्रचार। अगर वो थोड़ा सा और बड़ा है तो वो एक टॉपिक के ऊपर यानी कि एक अध्याय में से एक स्टोरी को लेगा, वो स्टोरी के ऊपर प्रीच करेगा। अगर थोड़ा और गहराई के अंदर पास्टर है, प्रभु के साथ समय बिताने वाला है, तो आयतों के ऊपर प्रीच करेगा। जैसे एक फलानी आयत ये दौड़ करता जाएगा, है ना? अगर और प्रभु में वो खोया हुआ व्यक्ति, डूबा है व्यक्ति है, तो और मेरी तरह कहा जाएगा, वो शब्दों के ऊपर जाएगा, ठीक है? वो एक शब्द का अर्थ निकालेगा। अगर इससे भी बढ़कर कोई है, ठीक है, और फिर एक लफ्ज के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, जैसे कहता होता है ना, उसके ऊपर भी प्रीच करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे शब्दों के ऊपर जो होती है सबसे डीप स्टडी होती है, जो शब्दों के ऊपर होती है वो सबसे गहरी स्टडी होती है, गहरा अध्ययन होता है बाइबल का। इससे ऊपर होता है पवित्र आत्मा का रेवलेशन। उससे ज्यादा अगर कोई हमें प्रकाशन दे सकता है वो है पवित्र आत्मा। तो आने वाले दिनों में उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। पवित्र आत्मा की हजारों आयतें मेरे पास पढ़ी है, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके उनके ऊपर। जहां हमने एक शब्द पढ़ा है, जहां लिखा है पौलुस और तीमुथियुस जो परमेश्वर के दास हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? दास लिखा है ना? इंग्लिश में लिखा है सर्वेंट, ठीक है? तो अब मैं इसका मतलब निकालता हूँ सर्वेंट का। अब इसका जो इब्रानी जो शब्द है बाइबल का, जो रियल बाइबल है, जो यीशु मसीह की लैंग्वेज में, इसका मतलब क्या है? हमारे लिए तो सर्वेंट परमेश्वर का दास है ना, लेकिन इसका जो प्रभु की भाषा है उसका, उसमें ये कैसे लिखा है? इसमें लिखा है ड्यूलोस। क्या बोलते हैं उसको इब्रानी में? ड्यूलोस। क्या बोलते हैं? ड्यूलोस। इसका मतलब हुआ स्लेव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लेव। स्लेव का मतलब होता है दास, गुलाम, एक व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं? दास। और इसका एक दूसरा शब्द है बॉन्ड मैन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड मैन, जिसका मतलब है बंधा हुआ व्यक्ति जो दूसरे की सेवा करता है बिना मजदूरी के। तो इसका मतलब अगर परमेश्वर ने मुझे ठहराया है तो मैं बंधा हुआ हूं प्रभु के अनुग्रह में, उसके प्रेम में, उसकी दया में, उसकी सेवकाई के लिए, ताकि मुझे इसके लिए कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो फिर मजदूरी कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ, किसको मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि चर्च में से हमारी टाइप ऑफरिंग बेटे जो कुछ भी होता है वो किसके लिए खर्च होता है? परमेश्वर के सुसमाचार प्रीच करने के लिए 100% उसे इस्तेमाल किया जाता है। जब किया जाता है तो आप कलीसिया बरकत पाती है, कलीसिया उन्नति पाती है, कलीसिया के अंदर बड़े बड़े काम होते हैं, प्रभु टेस्टमनी देता है। अब जो लोग टाइट बोलते हैं, जो लोग बीचों को बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर की जरूरत है तो परमेश्वर आपको घर बना कर देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा नौकरी लग रहा है तो परमेश्वर नौकरी देगा। इसका मतलब यानी कि अगर जो आप सोच रहे हैं परमेश्वर वैसा नहीं करेगा। परमेश्वर वो चीज आपको देगा जो उसकी नजर में आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए रियली वो जरूरत है, जो आपको रियली सच में उसकी जरूरत है, परमेश्वर उसमें आपको बरकत देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों बरकत देगा? क्योंकि उसे मालूम है कि परमेश्वर को वो हमारा पिता है। जैसे मैंने आपको संडे में बताया कि जैसे हमारे बच्चों को नहीं मालूम उनको किन चीजों की खाने की जरूरत है, हमें मालूम होता है सर्दियों में क्या देना है, गर्मियों में क्या देना है, कौन सा पानी, जो खांसी के ऊपर अगर नींबू पानी देंगे तो क्या होगा?
बढ़ जाएंगे। तो बच्चे को नहीं मालूम, किससे मालूम है? वो पिता को मालूम है। उसी प्रकार कलीसिया की जरूरत क्या है, कलीसिया को कौन सा वर्ड ऑफ गॉड देना है, कौन सा वचन देना है, वो परमेश्वर के दास को मालूम है। और कौन सी बरकत देनी है वो मुझे नहीं मालूम, वो मेरे परमेश्वर को मालूम है। आमीन। आपको आपकी जरूरत क्या है, और परमेश्वर उस जरूरत के अनुसार परमेश्वर आपको बरकत देगा। आमीन। कई लोग ऐसे देखे मैंने जिन्होंने अपने घरों बारों को, जमीन जायदादों को बेचकर परमेश्वर की सेवा की, बोझ था उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई रिजल्ट नहीं देखा। लेकिन उनके बच्चे आज टॉप क्लास के ऊपर बैठे, बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर। कारण क्या था? जो सेवा करते करते मर गए, चले गए प्रभु के पास, उनको लगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया, बाइबल कहती है मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों को आशीष करता जाऊंगा। आमीन। आपका बोया का मैं बोलता हूँ कभी व्यर्थ नहीं होगा। मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं होगी। आप 100% 100% आप फलेंगे। तो इसका मतलब, जो इसका सरदास का जो मतलब होता है, जब सेवका में एक चीज पूछी जाती है, जब एक व्यक्ति सेवा में आता है, उसे पूछते हैं सेवा का बोझ है? क्या पूछते हैं? मास्टर बनने के लिए या कलीसिया में काम करने के लिए, आपको सेवा करने के लिए अगर मैं पूछूं सेवा का बोझ है आपको कलीसिया में काम करने के लिए, चप्पलें बाहर लगाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए बोझ है सेवा का? तो फिर आपको उसी हिसाब से चलना होगा जिस प्रकार आपको गाइड किया जाए। सेवा करने वाले का आने का टाइम कितने बजे होना चाहिए? 9 बजे के 10 बजे? 9 बजे से पहले। तो सेवादारों की वर्दी चिट्टी होनी चाहिए कि ब्याह वाले कपड़े होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? क्योंकि जब स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो स्वर्ग दूतों के जैसे दिखने भी चाहिए। ऐसा नहीं हो काम दूत दिखे दूता मर गए ते काम हालेलुया।